ऑडियो मेकर प्रोटेक्ट चैनल के दर्शकों को प्रमोद शर्मा का अभिवादन। मित्रों, मैंने एक सीरीज शुरू की थी धोखा धोखा। उसका पिछला एपिसोड मैंने आपको दिखाया था बैटरी के ऊपर, लिथियम बैटरी के ऊपर, और काफ़ी लोगों को पसंद आया। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ एक छोटी सी चीज़ है जिसको FVR बोलते हैं, फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर। फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर 3 टांग का रेगुलेटर है। इसके अंदर भी बहुत धोखा हो जाता है। धोखा क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ आपको। और ये छोटा सा धोखा अच्छे अच्छे सिस्टम की 12 बजा देता है। मैं थोड़ा रूटीन की भाषा में बोल रहा हूँ, बोलचाल की भाषा में, इसलिए 12 बजाने का मतलब मैं बता रहा हूँ ख़राब कर देता है। देखिए, ये होता है कि हम प्री एम्पलीफायर बनाते हैं। पावर एम्पलीफायर के अंदर प्री एम्पलीफायर होता है, और प्री एम्पलीफायर आजकल जितने भी पावर एम्पलीफायर भी ड्यूल सप्लाई होता है, प्री एम्पलीफायर टोन कंट्रोल भी ड्यूल सप्लाई होता है। उसके अंदर हमारे को पॉजिटिव वोल्टेज भी देने पड़ते हैं, नेगेटिव वोल्टेज भी देने पड़ते हैं। और हम क्या करते हैं, आँख बंद करके ये फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर, जो अगर आप 7812 या 7815, उसके साथ में 7915 और 7912 जो भी है, 24 भी आता है। तो 7812 का मतलब होता है पॉजिटिव 12 वोल्ट का रेगुलेटर, 7912 का मतलब होता है नेगेटिव 12 वोल्ट का रेगुलेटर, 7915 मतलब 15 वोल्ट का रेगुलेटर माइनस का। अब ये तो लोग सभी जानते ही हैं। अब इसके अंदर क्या धोखा होता है कि ये जो लिखा हुआ था 7912 या 7812 लिखा हुआ तो है, लेकिन कंपनी से जो माल आता है, मैं तो खुद ने देखा है, जो डायरेक्ट कंपनी से जो माल आता है, जो प्रोड्यूसरों के लिए जो लोग बनाते हैं, उनके पास एक ग्रेड का माल जाता है, ए ग्रेड। उसके बाद में वहाँ पे जब ये प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के समय ही वहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम होता है मेजरिंग का, और वो प्रोडक्शन जो इनका सिस्टम होता है उसके अंदर एक एक आईसी, रेगुलेटर आईसी फ्रिक्वेंट इतना जल्दी जल्दी उसका टेस्ट होकर के निकलता है। बहुत रैपिड टेस्ट होता है, कैमरा होता है लगे हुए, और साथ के अंदर उनके डिटेक्टर होते हैं। तो जो टॉलरेंस, मिनिमम टॉलरेंस होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर होते हैं, उनकी HFE अलग अलग होती है, थोड़ा बहुत गेन में फ़र्क आ जाता है। तो जो बिल्कुल एकदम नियर बाई वोल्टेज होता है वो ए कैटेगरी में जाता है। फिर उसके बाद में जिसका टॉलरेंस ज़्यादा होता है वो B कैटेगरी में जाता है। उसके बाद में और ज़्यादा टॉलरेंस होता है वो C कैटेगरी में जाता है। फिर D कैटेगरी में जाता है। वो ऑटोमेटिक स्लॉटिंग मशीन निकालते रहते हैं। मैं देखा है प्रोडक्शन मशीन, मैंने पर्सनली जाके देखी है। तो उसके अंदर वो ऑटोमेटिक निकालती जाती है। तो हम लोग जो मार्केट में ख़रीदते हैं वो एक्चुअल में D ग्रेड माल आता है हमारे पास में, क्योंकि जो इम्पोर्टर होता है उनको सस्ते से सस्ता माल चाहिए होता है। तो वो C ग्रेड या B ग्रेड खरीदने में उनको ज़्यादा मुनाफा होता है ख़रीदने के लिए, तो महंगा खरीद करके सस्ता नहीं बेचते। वो बिल्कुल सस्ता खरीदते हैं। अगर D ग्रेड आता है, इसका मतलब जैसे 12 वोल्ट का रेगुलेटर है, 12.5 भी हो सकता है, 11.5 भी हो सकता है। हम लोग आंख बंद करके लगा दिया। अगर 15 वोल्ट का है तो वो हो सकता है 14.5 हो सकता है वो 15.5 हो, और होता है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं, बल्कि अच्छी अच्छी कंपनी का होता है, उसमें भी कुछ पॉइंटों में टॉलरेंस का फ़र्क आता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए क्या आप इसको मेज़र करके लगाओ। मेज़र कैसे करना है या क्या करना है उसको आपको मैं धोखे से बचने के लिए बता रहा हूँ। मैंने एक यहाँ रेगुलेटर लगा रखा ऑलरेडी, यहाँ पे रेगुलेटर लगा रखा, रीडिंग आ रही है 12.04 वोल्ट। ये है 7812 का। अब इसको देखिए, मैं ज़िंदगी में पहली बार ब्रेड बोर्ड काम में लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। मैंने कभी ब्रेड बोर्ड काम में नहीं लिया। तो ये मैंने इसमें टेम्परेरी सर्किट बनाया, और उसके हिसाब से अभी ये दूसरा है। अभी आप देखिए, इसके अंदर आ रहा 11.95, यानी 12 वोल्ट से कम है। और वो जो आपने देखा था उसके अंदर था 12.05। अभी ये एक रेगुलेटर है, देखो ये देख रहा हूँ मैं, 7812 12.10, 12.10,
ये 12.01। अभी ये कुछ 12 वोल्ट के रेगुलेटर हैं। ये देखिए 11.98, 12 वोल्ट से कम है इसका। ट्वेल्व पॉइंट 06, 11.97, 11.96। अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं, ये पॉजिटिव वोल्टेज 7-8 सीरीज़ के वोल्टेज रेगुलेटर बहुत ज़्यादा चलते हैं, बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि फेलियर जो टॉलरेंस कम मिल जाती है। लेकिन जो 7-9 सीरीज़ के जितने भी वोल्टेज रेगुलेटर हैं वो बहुत कम चलते हैं, बहुत कम चलते हैं। तो उसके अंदर वो डी क्या बल्कि ई ग्रेड का माल आता है। अभी मैं इसको जैसे ही हटा रहा हूँ। अच्छा, अभी मैं इसको करेक्शन के लिए बता रहा हूँ आपको क्या करना चाहिए। अब ये सर्किट डायग्राम है, इसका मैं सिंपल दिखा रहा हूँ आपको सर्किट डायग्राम कि 7805 है, 12 है, जो भी है 7815 है। तो अगर आपको करेक्शन करना अगर आपको एम्पलीफायर प्रॉपर एम्पलीफायर बनाना है या कोई यूज़ लेना है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि उसके अंदर ऑफसेट वोल्ट 0 होना चाहिए। और वो ऑफसेट वोल्ट 0 जब ही होएगा जब भी बिल्कुल करेक्ट मिलेंगे। तो मैंने ये आपको हाथ से ही बनाया ये सर्किट, क्योंकि मेरा प्रिंटर में अभी मॉइस्चर के कारण जो है वो बड़ा फीका आ रहा है। तो ये सेंटर टैप जो ग्राउंड होनी चाहिए उसके पीछे एक प्रीसेट लगा दिया मैंने, प्रीसेट लगा दिया। और वो प्रीसेट कितना है, 220 ओम से 470 ओम तक आप इसको ले सकते हो। इनपुट आपने दिया 7812 एक नंबर लेग के ऊपर, 3 नंबर से आउटपुट निकलता है। और जो सेंटर ग्राउंड होता है, ग्राउंड से पहले एक प्रीसेट लगा दीजिए आप 220 ओम या 470 ओम। और फिर आप उसको पिन पॉइंट मिला लीजिए। ये कब मिलाना अभी मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, पहले आप ये सिर्फ आपको सर्किट दिखाया मैंने। ऐसे ही सर्किट है ये आपको 79 सीरीज़ का, 7912 या 7915। इसके अंदर आपको क्या करना है कि ये प्रीसेट, ये क्योंकि इसमें एक नंबर टांग जो होती है, एक नंबर लेग जो है फर्स्ट, ये होती है इसके अंदर ग्राउंड। तो वो ग्राउंड के अंदर पहले अपन ने 220 ओम या 330 ओम 470 ओम तक आप लगा सकते हो। ये प्रीसेट लगा दिया आपने। और ये दूसरी इसमें लेग जो होती है बीच वाली, वो इनपुट जाती है। और ये इसके अंदर इसको आइसोलेट रखनी चाहिए अगर आप हीट सिंक लगा रहे हो तो, क्योंकि इसकी जो ऊपर की जो ये बॉडी होती है ये सेंटर के साथ में कनेक्टेड होती है। और फिल्टरिंग के लिए अगर आपने 2 कैपेसिटर, जनरली लोग नहीं लगाते हैं, पर मैं रिकमेंड करूँगा ये 10 माइक्रोफेरेड का इनपुट पे दे दो और 1 माइक्रोफेरेड का आउटपुट पे दे दो, तो एकदम ही बहुत स्मूथ काम करेगा, कोई तरह के रिपल वगैरह नहीं आएगी। ये बहुत ही बढ़िया काम करता है और ये 2 कैपेसिटर लगा देने से बेटर रहता है। अब क्या होता है कि सपोज करो आपने 7818, अगर आपने 7915 7815 दोनों रेगुलेटर लगा रहे हो ड्यूल सप्लाई में, तो आप कभी देखना, आप देख लीजिए अपना मल्टीमीटर में, श्योरली आपको बोलता हूँ आपके उसके अंदर एरर आएगी, आपको ऑफसेट वोल्ट 0 नहीं मिलेगा। और अगर प्री एम्पलीफायर में अगर 0 नहीं मिला तो पावर एम्पलीफायर में भी जाएगा। आजकल डीसी एम्पलीफायर पावर एम्पलीफायर होता है, तो बहुत जल्दी पावर एम्पलीफायर ख़राब हो जाते हैं, उसके मॉसफेट या ट्रांजिस्टर जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आपने दोनों 78 और 79 दोनों के बीच में आप ग्राउंड से पहले एक प्रीसेट लगा दीजिए। उस प्रीसेट से क्या होएगा, वो प्रीसेट से क्या होएगा कि आपने उसको फाइन ट्यून कर लो। फाइन ट्यून क्योंकि अगर ये प्रीसेट से अगर हमने इसका रेजिस्टेंस बढ़ाया तो ये अगर मान लो 12 वोल्ट का है और मैंने प्रीसेट से उसको अगर उसका रेजिस्टेंस जब मिनिमम है रेजिस्टेंस तो ये 12 वोल्ट है अगर हमने उसका रेजिस्टेंस बीच में इंक्रीज़ किया तो वो बढ़ जाएगा। वो मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ यहाँ पे।
अभी मैंने इसमें ये रेगुलेटर लगाया, अब देखिए 1196 वोल्टेज आ रहे हैं आउटपुट में, और मैंने क्या स्विच लगा रखा दिखाने के लिए, इसको मैंने ऑफ कर दिया। अब ये देखो 12.37 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मैंने इसके अंदर ये एक प्रीसेट की जगह मैंने एक वायर माउंट पोटेंशियोमीटर लगा रखा है 1K का। तो देखिए 13.46 हो गया यही, और ये बिल्कुल मिनिमम किया तो इन 11.96 जो इसका एक्चुअल है वही आएगा। अगर आपका पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज सपोज करो कि वो आपको 12 वोल्ट का आपने लगाया, 12 वोल्ट की जगह वो निकाल रहा है 12.5, और तो क्या करेंगे, इसको भी 12.5 कर देंगे। जैसे ये इसको मैंने घुमाया, ये ये 12.5 कर दिया मैंने, क्योंकि ये 1K का है इसलिए थोड़ा सा इसमें जो दिक्कत आती है सेटिंग में, तो 12.5 कर दिया। अभी ये आपका जो 7812 है ये 12.5 आउटपुट निकालने लग गया। ये मैंने दिखाने के लिए लगाया प्रैक्टिकल, आपको कई लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल दिखाओ करके, मैं प्रैक्टिकल करने के लिए ये लगाया आपके लिए दिखाने के लिए। तो ये प्रीसेट आ गया, ये इनपुट आ गया। ये अभी मैं अभी जो लगा रखा है मैंने, ये इस 7-8 सीरीज़ के साथ में लगा रखा है। अभी मैं 7-9 सीरीज़ के साथ कर रहा हूँ, इसको चेंज कर रहा हूँ। क्योंकि उसमें सेंटर ग्राउंड होता है, इसमें फर्स्ट ग्राउंड होता है, इसलिए मैंने 2 सर्किट ब्रेड बोर्ड पर बना रखे मैंने। बी 7-8 को मैं क्लोज करता हूँ यहाँ पे। अब निकालता हूँ 7-9। अभी देखिए 7-9-1-5 निकाल रहा हूँ मैं। सेवन 9-1-5 इसको मैंने यहाँ लगाया, क्योंकि मैंने इसको बड़ा रखा था। अभी ऑलरेडी ये देखिए, ऑलरेडी ये जो आईसी है ये 16.3 वोल्ट 13 वोल्ट निकाल रही है 7915 की जगह। ये 7915 की जगह ये 15.997 16 वोल्ट। ये 15.41 वोल्ट निकाल रही है। ये 16.14 वोल्ट निकाल रही है। इसी ढंग से सेवन 912 पे आ जाता हूँ मैं। इनकी लेग आगे से चौड़ी है, इसलिए ब्रेड बोर्ड में इंसर्ट में भी दिक्कत आ रही है। अभी देखिए ये आ रहा है 12.16 वोल्ट, 12 वोल्ट की जगह 12.16 आ रहा है।
इसको मैंने ये ऑफ किया हुआ है। ये 11.7 वोल्ट आ रहा है, इसको पकड़ना पड़ेगा मेरे को क्योंकि ये इसकी टांगें चौड़ी है, ब्रेड बोर्ड में सही नहीं आ रही है। 11.7 आ रहा है। सपोज करो ये 12 वोल्ट ही चाहिए हमारे को, 11.7 आ रहा है, तो हमने यहाँ रेजिस्टेंस जो हमने प्रीसेट लगा रखा है, इस प्रीसेट से हमने इसको, ये अब देखो कि मैंने यहाँ ये 12 वोल्ट कर दिया, ये करेक्शन हो गया यहाँ पे 12 वोल्ट। ये अगर आप 220 ओम का लगाएंगे तो सही हो जाएगा क्योंकि 1K है ना, ये 1K वायर बाउंड है तो थोड़ा सा इसमें गैप आता है थोड़ा सा, लेकिन मेथड यही है, तरीका यही है। अब यही 12 वोल्ट का है और अब देखिए मैंने इसमें 1K तक लगा दिया ना, तो 12 की जगह यही 15 वोल्ट का रेगुलेटर बन गया एक तरह से। 15 वोल्ट रेगुलेटर का काम करने लग गया। और कभी आपको 15 वोल्ट की रेगुलेटर की ज़रूरत है और आपके पास में 12 वोल्ट का ही रेगुलेटर है और आपको एकदम लगाना है, क्या करेंगे, सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दीजिए। ये देखिए ये आप 15.78 हो गया। ये आपके ये समझ लो ये 15 वोल्ट का रेगुलेटर बन गया। बस आपको प्रीसेट लगाना है और जहाँ आपका सेट हो वहाँ पे वोल्टेज आप मीटर से देख करके उतना सेट कर दो। अब ये मेन बात यही बता रहा हूँ मैं आपको कि ये दोनों सर्किट है और कुल मिला करके आपको क्या करना है कि दोनों में आपने प्रीसेट लगा दिया, दोनों चैनल के, दोनों नेगेटिव के और पॉजिटिव दोनों के ऊपर। तो आपने क्या करना है कि मल्टीमीटर लगाइए और बराबर आप उसको ट्यून अप कर लो, 15 पे जगह 15 और -15 +15। तो बता रहा हूँ कि उतना बढ़िया आपको कोई दूसरा प्री एम्पलीफायर काम ही नहीं करेगा क्योंकि सप्लाई में अगर आपको 0.5 वोल्ट का फ़र्क आ गया ऑफसेट में तो आपका पावर एम्प के अंदर भी ये वही काम करेगा। आपको साइन वेव प्रॉपर नहीं बनेगी, साइन वेव इम्प्रॉपर बनेगी। तो उसके अंदर आपको हो सकता है आपकी वेव फॉर्म क्लिप हो जावे, डिस्टॉर्शन आ जावे या डीसी आ जाए। अगर आपको इसमें 0.5 वोल्ट का डीसी मिल रही है ऑफसेट के ऊपर, क्योंकि आजकल डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर होता है। डायरेक्ट कपल्ड में फ़ायदा यही होता है कि बहुत लो फ्रिक्वेंसी दे देता है और बहुत हाई फ्रिक्वेंसी भी चली जाती है, और बल्कि डीसी को भी एम्पलीफाई कर देता है। डीसी एम्पलीफायर भी बोलते हैं इसको, डायरेक्ट कपल्ड डीसी एम्पलीफायर। उसका कंडेंसर नहीं होता है, कैपेसिटर नहीं होता है इनपुट के ऊपर, तो कैपेसिटर नहीं होने के कारण अगर उसको डीसी दे दी, बहुत अच्छे ऑडियो एम्पलीफायर आते थे सोनी के, वो उसमें फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स दिया होता था DC to 100 किलोहर्ट्ज़। मैं आपको नेक्स्ट टाइम में कभी उसको लीफलेट दिखाऊंगा जिसके अंदर उन्होंने करेक्टरिस्टिक, हम बोलते हैं ऑडियो एम्पलीफायर में 20 to 20 किलोहर्ट्ज़, उसके अंदर बोल रहे हैं 20 किलोहर्ट्ज़ नहीं 100 किलोहर्ट्ज़, DC to 100 किलोहर्ट्ज़। तो ऑफसेट का फ़र्क आने से आपको डिस्टॉर्शन आएगा, साइन वेव प्रॉपर बनेगी नहीं और आपको आगे जा कर के पावर एम्प में स्पीकर उड़ने तक का भी चांस रहता है, स्पीकर भी ख़राब हो सकते हैं उससे, साउंड तो क्वालिटी पुअर आएगी। तो ये जो असेंबलिंग करते हैं सिस्टम या कोई रिपेयर करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप रिपेयर करने के लिए आपके पास आ गया, सपोज करो कि आपका रेगुलेटर ख़राब हो गया, तो आपको सीधा आप उठा करके एक प्रीसेट लगा दो या एक रेजिस्टेंस आप उसकी वैल्यू देख करके फिक्स रेजिस्टेंस लगा सकते हो। अगर आपने प्रीसेट से मान लो एक मेजर किया 220 ओम का प्रीसेट लगा करके, यानी 18 ओम के ऊपर सेट हो रहा है, तो 18 ओम का फिक्स रेजिस्टेंस लगा दो आप उसको, तो आपको बिल्कुल प्रॉपर काम करेगा। और जो जुगाड़ मैंने आपको बताया कि 15 वोल्ट की आईसी अगर आपको डीसी चाहिए और 12 वोल्ट का रेगुलेटर है तो आपने उसको भी 15 वोल्ट का काम में ले सकते हो आप इस जुगाड़ से। तो मेरे को लग रहा है कि आपको अच्छा लगेगा। और आप मेरे को बताइए कि पहले आप कौन कौन लोग इसको चेक करके लगाते हैं, क्या कभी किसी के प्रॉब्लम आई है
ये मेरे को आप फीडबैक ज़रूर दीजिए और वापस आप चेक कीजिए अपना बनाया हुआ एम्पलीफायर, प्री एम्पलीफायर के ऊपर क्या उनका एकदम परफेक्ट है। तो मैं भी देखता हूँ कि आप कितने जागरूक हो। और ये अब मैं दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा ये भी बता दूँ, ये पावर सप्लाई, इसके ऊपर थोड़ा सा करो आप। ये पावर सप्लाई मैंने 76 के अंदर बनाई थी। अब मैं इसको तो यहाँ से बंद कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसको अंदर ये आपको करीबन 23 वोल्टेज इनपुट दिया मैंने इसके अंदर, रेगुलेटर के अंदर। और ये जुगाड़ से मैंने इसको दिखाने के लिए ऑलरेडी ये बनाया। ये मेरी बेंच पावर सप्लाई सबसे पुरानी 1976 में मैंने बनाई थी, जिसके अंदर मैंने ये 5 एम्पियर की है और ये 0 से लगा करके और 30 वोल्टेज तक देते हैं। लेकिन 30 वोल्ट का मेरे को मीटर नहीं मिला था उस टाइम में, 25 वोल्ट का मीटर मिला था। तो मैंने ये 25 वोल्ट का मीटर लगाया हुआ है और ये सप्लाई मेरी उतने वर्षों पुरानी मेरा साथ दे रही है। 1976 में बनाई थी जब मैंने बम्बई गया था पहली बार, और उस टाइम में मैं वहाँ से ये मीटर लेकर के आया। और ये पावर सप्लाई का मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखा रहा हूँ। ये पावर सप्लाई में मैंने ये पावर ट्रांजिस्टर लगा रखे हैं और वो दूसरा इसके एक फोटेक्स कंपनी की पीसीबी आती थी रेगुलेटर की। उस टाइम में फोटेक्स की रेगुलेटर की पीसीबी लाके वो लगाई है मैंने इसके अंदर। हालांकि उसके अंदर मॉडिफाई किया मैंने क्योंकि वो 1 एम्पेयर तक की थी और उसके अंदर जो है ड्राइवर ट्रांजिस्टर भी उसके ख़राब हो जाते थे, तो मैंने इसमें मॉडिफाई करके लगा दिया और अभी मेरे बहुत बढ़िया बेंच सप्लाई है। और क्योंकि इतनी पुरानी है, मॉइस्चर से थोड़ा इसमें रस्ट भी आ गया, दिख रहा है आपको। ढक्कन खोल के रखा हुआ है इसका ताकि ट्रांजिस्टर गर्म नहीं होए। और मैं चाहता हूँ आपको पसंद आए तो आप इसको कमेंट लिखिए, और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनको भी नई चीज़ मालूम पड़े। धन्यवाद।